भरपाई, उस पेट के भूख की भरपाई इस कंपनी की होनी चाहिए। इसलिए प्रबंधन क्षेत्रीय, क्योंकि ये खेत हमारे थे, इन खेतों में अनाज होता था, उस अनाज से हमारा पेट भरता था। आज हम भूखे हैं और हमारी भूख का समाधान इस कंपनी में होना चाहिए। अगर हमारी भूख का समाधान इस कंपनी में नहीं होगा तो हम भूखे लोग हैं, किसको किसको निगलेंगे, किसको किसको दबाएंगे, सबसे करना चाहेंगे कि जो विस्थापितों की मांग है, जो रेतों की मांग है, उस मांग की पूर्ति की जाए, क्योंकि ये राज्य हमारे पूर्वजों ने अपने लहू से सीखा है। इसलिए हम प्रबंधन को चेतावनी देना चाहेंगे कि जो भी विस्थापितों की मांग है, उस मांग की पूर्ति की जाए। नहीं तो झारखंड के लोग याद रखिएगा, जब अपने पे आते हैं तो किसी चीज की परवाह नहीं करते हैं, क्योंकि पूरे भारत में एकमात्र राज्य है जो लड़ने के बाद लिया गया है। पूरे भारत देश में लड़ने के बाद 100 सालों के संघर्ष के बाद किसी राज्य को लिया गया है तो झारखंड है। झारखंड के बाद पश्चिम में एकाध राज्य ऐसे हैं जिनमें आंदोलन हुआ है, संघर्ष हुआ है राज्य लेने के लिए। बाकी आज उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना है, कोई संघर्ष नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना है, कोई संघर्ष नहीं हुआ है। महाराष्ट्र से गुजरात बना है, कोई संघर्ष नहीं हुआ है। अगर कहीं संघर्ष हुआ है, कहीं खून बहा है, तो केवल झारखंड राज्य हुआ है। इसलिए प्रबंधन इस बात को अनदेखा नहीं करे, हमारी सरलता का लाभ लेने का काम नहीं करे। हमने अगर जमीन दिया है तो इस जमीन पर जो कल कारखाना पड़ा है, वहाँ रोजी रोजगार का सबसे पहले किसी का दावा बनता है तो रैयतों का बनता है, विस्थापितों का बनता है। इसलिए रैयतों को, विस्थापितों को आप दरकिनार करके, नजरअंदाज करके आप किसी प्रकार की परियोजना को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। ये जमीन हमारे पूर्वजों की है, हमने विकास के लिए दिया है, हमने राष्ट्र की उन्नति के लिए दिया है, तो बदले में हमारे परिवार की भी उन्नति होनी चाहिए। ये प्रबंधन को सोचना होगा। आज आश्चर्य की बात है, हमने कोड़ी के भाव जमीन दिया है। चंडिल डैम के किस्सा है कि वहां 1.5 रुपए डिसमिल जमीन दिया गया है। बीटीपीएस में 70 पैसा में जमीन दिया गया, 70 पैसा प्रति डिसमिल जमीन दिया गया है। सिंदरी हाल में 1.5 रुपया डिसमिल जमीन दिया गया है। अरे भाई, जमीन हमने कोड़ी के भाव में दिया है, उसके बाद भी अगर हम लोग 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 की नौकरी के लिए ललायक होंगे तो कहीं न कहीं ये प्रबंधन पर सवाल खड़ा होता है। और हम चाहेंगे इस समस्या का तुरंत निदान हो, नहीं तो आज हम लोग धरने पर बैठे हैं, कल हम लोग गेट जाम करके बैठेंगे। इस बात को याद रखिएगा। और केस मुकदमे का बात मत कीजिएगा, केस मुकदमे का दबाव से मत कीजिएगा। हम विधायक होकर केस मुकदमा अपने सामने लेके चलते हैं। ये झारखंड है और यहाँ के एक क्रांति दूत शक्तिनाथ महतो कहते गए हैं कि एक पीढ़ी गोली खाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी, तब तीसरी पीढ़ी राज करेगी। इसलिए अगर आपके पास अगर बंदूकधारी लोग हैं, हालांकि हमारे ही भाई हैं लेकिन ड्यूटी से लाचार हैं, यदि आपको लगता है कि बंदूकधारी लोग आपके पास हैं, आप केस मुकदमा कर देंगे, नियतों को दमन कर देंगे, ये आपकी भारी भूल है। इस बार झारखंड में जुलगुलान होगा, इस बार तो झारखंड में क्रांति होगी और ये तभी शांति मिलेगी जब विस्थापितों को उनका हक मिलेगा। इसलिए आज प्रबंधन को साफ कहना चाहेंगे, जो रैयतों की मांग है उस मांग का पूर्ति किया जाए, जो रैयतों की समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान किया जाए। क्योंकि हमने इसीलिए जमीन दिया है कि जिस जमीन पर कल कारखाना उद्योग स्थापित होगा, वहाँ हमें रोजी रोजगार का अवसर मिलेगा, वहाँ हमें अपनी जीविका उपार्जन का अवसर मिलेगा। और आप हमारी रोजी रोजगार पे, हमारे पेट पे लात मार के किसी प्रकार के योजना परियोजना को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले यहाँ रैयतों का दावा बनता है, सबसे पहले यहाँ विस्थापितों का दावा बनता है और उनके दावे को मजबूत करना हम सभी का कर्तव्य बनता है। आप कहने से बिल्कुल साफ साफ कह रहे हैं, अगर आज प्रबंधन अगर ना मान लाए तो आज धरना में बैठा लिए, काल एकदम गेट जाम है चाहिए, ताकि आज अगर चुप बैठ गया
आज अगर अपन हक अपन हिस्सा न लिए पाला तो आने वाला पीढ़ी भीख मांगो। इसलिए समय मोहल्लत आपको चाहिए, समय देंगे, मोहल्लत देंगे, लेकिन उस समय के बाद सीधे हम ये धरना, क्योंकि हम लोग भी मानते हैं ये गांधी और भगत सिंह दोनों का देश है। हम जितना भगत सिंह को मानते हैं उतना गांधी को भी मानते हैं। तो धरना का मतलब गांधी होता है और गेट जाम का मतलब भगत सिंह होता है। अभी हम गांधीवादी तरीके से धरने पर बैठे हैं, शांति तरीके से बैठे हैं। अगर गांधीवादी तरीके से समस्या का हल नहीं होगा तो याद रखिएगा ये देश जितना गांधी को मानता है उतना भगत सिंह को भी मानता है। इस बात को प्रबंधन याद रखे। और फिर देखेंगे कि कितना जोर है आपके, उस समय हम भी देखेंगे। आज प्रबंधन के लोगों ने झारखंड राज्य में विस्थापितों की समस्याओं को मजाक बना के रख दिया है। कुछ महीना पहले हम रामगढ़ गए थे, वहां प्रदूषण का मामला था। एक पंजाबी ड्राइवर थे, उन्होंने कहा कि हमको बड़ा दुख होता है झारखंड के लोगों को देखकर कि छोटा छोटा बात के लिए लोग बीवी बच्चा के साथ धरने पर बैठ जाता है, जबकि इन लोग का मांग कहीं पानी का, कहीं बिजली का, कहीं सड़क का और थर्ड फोर्थ ग्रेड नौकरी का होता है। इंदौर में यही कंपनी, जो कंपनी रामगढ़ में है वही कंपनी इंदौर में है। उन्होंने कहा हुआ 0% पोल्यूशन है, क्योंकि वहां के लीडर टाइट है, वहां की गवर्नमेंट टाइट है। आज हमारे राज्य के लीडर का चंदा लेने के कारण इनकी मनमानी है। आज जो भी कंपनियां रहे, JSW है, फिर जो भी कंपनियां रहे, अगर हमारे लीडर, अगर हमारी गवर्नमेंट सही रह जाएगी, क्योंकि आपको एक छोटी सी घटना हमको बता रहे, क्योंकि जानना जरूरी है। जब डुमरी का उपचुनाव था उस समय चंपई सोरेन वो मंत्री थे और आप लोग सुने होंगे माइथेंड में एक आदिवासी लड़का का डेथ हुआ था और जेल कैंप की टीम वहां धरने पर MPL का जो गेट है, जैसे JSW का गेट पे हम लोग बैठे हैं, MPL का गेट पे हम लोग धरना पर बैठे थे। एक आदिवासी लड़का, नाम याद कंफर्म नहीं हो रहा है, शायद किसको क्या नाम था, जेल कैंप का पूरा टीम, पूरा संगठन नेता गोविंदपुर का वहां धरने पर बैठा था साथ में। MPL का कहना था कि हम किसी भी हाल में नौकरी नहीं दे सकते हैं, हम किसी भी हाल में मुआवजा भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इनका डेट गेट के बाहर हुआ है, इनका डेट काम करने के टाइम नहीं हुआ है। तो किसी ने, चूंकि हुआ आदिवासी परिवार से आते थे, तो सूचना चंपई सोरेन को मिली। चंपई सोरेन आए और बिल्कुल भले उनका हम विचारों का विरोध कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने उसे साहस से काम किया था और एकदम फिल्मी स्टाइल में महाराष्ट्र के ठेकेदार जो भी कंपनी के ऑनर थे उनको कहा था कि जब तक आप इनको नियोजन नहीं देंगे झारखंड की एक पुलिस आपका सपोर्ट नहीं करेगी। उन्होंने पूरे पब्लिक के सामने DC को कहा कि आप जितना गेट में पुलिस खड़ा है सबको लीजिए भागाइए यहां से। यानी जो परवार, सही बात है, आज तक कभी उन्होंने गेट के बाहर डेथ होने पे नौकरी नहीं दिया था, लेकिन तब हमने देखा कि लीडर का पावर क्या होता है, एक मंत्री का पावर क्या होता है, एक सरकार का पावर क्या होता है। उनको महाराष्ट्र से झुकना पड़ा और 15 लाख मुआवजा और उनको परमानेंट जॉब देना पड़ा। ये पावर होता है गवर्नमेंट का, लेकिन गवर्नमेंट चाहे तब ना, ये पावर होता है गवर्नमेंट का। 6 दिन बॉडी से बदबू आ रहा था, 6 दिन बॉडी सड़ने वाला था, लगभग सड़ चुका था बॉडी उसका। 6 दिन से बॉडी पड़ा हुआ था, कोई सुनने वाला, क्योंकि हम लोग उस समय विधायक भी नहीं बने थे। एक संगठन होने के नाते हम लोग को जितना करना था हम लोग कर रहे थे, लेकिन चंपक आए और बिल्कुल एकदम नायक फिल्म के स्टाइल में उन्होंने बम्बई पॉइंट किया महाराष्ट्र और बोला आपको देना होगा। यानी एक पावर अगर ईमानदारी पूर्वक गवर्नमेंट चाहे तो हो सकती है। हो सकता है चंपई जी के बाकी काम खराब हो सकते हैं, हो सकता है चंपई जी के कोल्हान में काम खराब हो सकते हैं, लेकिन माइथेंड में जो काम किया था वो दर्शाता है कि वास्तव में सरकार की पावर क्या होती है। इसलिए आज ये दुर्भाग्य की बात है कि हमारे नेता चाहते नहीं है, ये दुर्भाग्य की बात है कि सत्ता पर सरकारें चाहती नहीं है। जिस दिन सत्ता पर सरकारें चाहेंगी, अरे JSW क्या है, PVC क्या है, BCCL क्या है, बड़ी बड़ी उद्योगों को, बड़े बड़े राजा महाराजाओं को घुटने पे आना होगा, क्योंकि जमीन राज्य सरकार का मामला होता है। ऑल इंडिया केंद्र का मामला है, लेकिन जो जमीन है वो राज्य का मामला है।
राज्य का हस्तक्षेप होता है। ये विषय सब्जेक्ट केंद्र का हो सकता है, लेकिन ये जमीन है, ये राज्य सरकार का विषय है। अरे राज्य सरकार हमारे ही बगल में, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर में ममता बनाती है। उनका मन नहीं होता है तो आलू प्याज रोक देती है। हमारी सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। ममता बनर्जी चाहती है तो योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर रोक देती है। ये पावर होता है राज्य की गवर्नमेंट का। लेकिन ये चाहेगी ना तो कुछ भी हो सकता है। ये चाहे या ना चाहे, सरकार चाहे या ना चाहे, जिस जनता ने सरकार बनाया है उस जनता के पास बहुत पावर है। ये गांधी का कहते हैं, हम आंदोलन से, हम धरनों से अपनी लड़ाई को लड़ेंगे। इस बात के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। आज इन्होंने मजाक बना के रख दिया है, जमीनें हमारी गई है। तो सबसे पहले, और हमने तो नहीं कहा कि मैनेजर का पोस्ट दीजिए हमको, हमने तो नहीं कहा कि एचआर का पोस्ट दीजिए, हमने तो नहीं कहा सुपरवाइजर का पोस्ट दीजिए। अरे ये 3rd 4th ग्रेड की नौकरी मांग रहे हैं, क्योंकि इस जमीन से, जिस जमीन पर आज कंपनी है, इस जमीन पर खेत हुआ करता था, उस खेत में अनाज उगा करता था, और उस अनाज से हमारे घर परिवार का पेट भरा करता था। तो जब अब खेत नहीं है, जब अब अनाज नहीं है, तो हमारा पेट खाली है। उस पेट की भरपाई उस कंपनी की होनी चाहिए। उस पेट की भरपाई, उस पेट के भूख की भरपाई उस कंपनी की होनी चाहिए। इसलिए प्रबंधन क्षेत्रीय, क्योंकि ये खेत हमारे थे, इन खेतों में अनाज होता था, उस अनाज से हमारा पेट भरता था। आज हम भूखे हैं और हमारी भूख का समाधान इस कंपनी में होना चाहिए। अगर हमारी भूख का समाधान इस कंपनी में नहीं होगा तो हम भूखे लोग हैं। किसको किसको निगलेंगे, किसको किसको दबाएंगे, किसको खाएंगे, नहीं है। अरे भूखे लोग सिंहासन को खा जाते हैं, भूखे लोग शेरों का शिकार करते हैं। आप तो कंपनी के हैं। भूखे लोगों को मत सताइए। आज महिलाएं धरना पर बैठी हैं। जो देश, जो राज नारी सशक्तिकरण की बात करता है, आज महिलाएं धरने पर बैठी हैं, छोटे छोटे बच्चे धरने पर बैठे हैं। क्यों? सवाल चूल्हे की आग का है, सवाल चूल्हे का है, सवाल रोटी का है। इसलिए आज ये महिलाएं धरने पर बैठी है। अगर सवाल चूल्हा का नहीं होता, सवाल रोटी का नहीं होता, तो हमारी बहनें, हमारी माताएं ये धरने पर नहीं बैठती। क्योंकि आपने खेत लिया है, उस खेत में ये सब्जी उगाते हैं, उस खेत में ये धान लगाते हैं। आपने हमारा खेत लिया है, जहां से अनाज उगाते थे। आपको रोटी की व्यवस्था करनी होगी। यदि आप रोटी की व्यवस्था नहीं करते हैं तो याद रखिएगा, हम भूखे लोग किसको चबाएंगे, किसको निकलेंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं होगा। तो सभी तैयार है ना? अगर रास्ता सफल न भलाई तो अगला स्टेप बंदी की होना चाहिए। तैयार है ना? प्रबंधन को स्पष्ट शब्दों में कहेंगे, आपसे हमारी कोई शत्रुता नहीं है, ना आपसे हमारा कोई बैर है, ना दुश्मनी है। लेकिन चूंकि जिस सिस्टम में आकर आप बैठे हैं, जिस पोस्ट को आपने धारण किया है और उसकी जो जवाबदेही है, उस जवाबदेही से हमें शिकायत है। आपसे हमारी व्यक्तिगत शत्रुता नहीं है। प्रबंधन में जो भी लोग बैठे हैं, चाहे वो जनरल मैनेजर हो या असिस्टेंट जनरल मैनेजर हो या मैनेजर हो, आपसे हमारी कोई व्यक्तिगत शत्रुता नहीं है। लेकिन उस पोस्ट का जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य के प्रति जो आपसे उत्तर है, उस उत्तर होने के आपके व्यवहार से हमें शिकायत है। तो कौन से बोले जाओ, आज हम शुरू में बोला हरियो, आज भी बोला हरियो, वही हरियो कि लड़ाई अगर सड़क में लड़ी तो भी तो हर साथी हो। और सदन 24 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। इस बार विस्थापन के विषय में इतना जोरदार बात बताए, चंदन क्यारी के माध्यम से पूरे राज्य के विस्थापितों को कहेंगे, इस बार झारखंड का जब सदन चलेगा और विस्थापन में जो चर्चा होगी, आप गर्व कीजिएगा अपने एक एक वोट पर कि आपने वास्तव में पारसनाथ शेर को चुनकर सदन भेजा। 25 साल की हिस्ट्री में विस्थापन को लेकर तो चर्चा नहीं
हुआ है वो चर्चा इस बार सदन में होगा। इस बात को आपको कहते जाते हैं, इस बात का आपको वचन देकर जाते हैं। और हमने पहले भी कहा है, आज भी कहेंगे कि ये चंदन क्यारी है और हम विधायक गिरिडीह से चुन के आए हैं। आने में लेट हो सकता है, हम आज भी कह रहे हैं, कल भी इस बात को कहेंगे। हमारे लेट आने की शिकायत ना करें, बाकी हम आपके साथ हैं, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। इस बात को आपको कहना चाहेंगे। समय का अभाव है, हमको यहाँ से फिर डुमरी के बाद हमको हजारीबाग जिला भी जाना है। बरकट्टा विधानसभा के क्षेत्र में हमारे कार्यक्रम है, तो आप जानी रहे, भले हम विधायक हैं लेकिन विधायक वाला काम हम कर नहीं पा रहे हैं। लोग हमसे पूरे राज्य का काम करवा रहे हैं और हम बिना टेंशन के, बिना खुशी उनका काम कर रहे हैं। हमसे जितना होगा हम कर रहे हैं, इसलिए समय का अभाव है। अपनी बातों को हम विराम देते हैं और आप तमाम रैयतों को कहेंगे हम आपके साथ हैं। इस बार रैयतों के मांग को लेकर, आपके मुद्दों को लेकर सदन को इस प्रकार से परिचय करवाया। सबसे करना चाहेंगे कि जो विस्थापितों की मांग है, जो रैयतों की मांग है, उस मांग की पूर्ति की जाए, क्योंकि ये राज्य हमारे पूर्वजों ने अपने लहू से सीखा है। इसलिए आप प्रबंधन को चेतावनी देना चाहेंगे कि जो भी विस्थापितों की मांग है, उस मांग की पूर्ति की जाए। नहीं झारखंड के लोग याद रखिएगा, जब अपने पे आते हैं तो किसी चीज की परवाह नहीं करते हैं, क्योंकि पूरे भारत में एकमात्र राज्य है जो लड़ने के बाद लिया गया है। पूरे भारत देश में लड़ने के बाद 100 सालों के संघर्ष के बाद जिस राज्य को लिया गया है तो झारखंड है। झारखंड के बाद दक्षिण में एकाध राज्य ऐसे हैं जिनमें आंदोलन हुआ है, संघर्ष हुआ है राज्य लेने के लिए। बाकी आज उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना है, कोई संघर्ष नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना है, कोई संघर्ष नहीं हुआ है। महाराष्ट्र से गुजरात बना है, कोई संघर्ष नहीं हुआ है। अगर कहीं संघर्ष हुआ है, कहीं खून बहा है, तो केवल झारखंड राज्य हुआ है। इसलिए प्रबंधन इस बात को अनदेखा नहीं करे, हमारी सरलता का लाभ लेने का काम नहीं करे। हमने अगर जमीन दिया है तो इस जमीन पर जो कल कारखाना खड़ा है, वहाँ रोजी रोजगार का सबसे पहले किसी का दावा बनता है तो रैयतों का बनता है, विस्थापितों का बनता है। इसलिए रैयतों को, विस्थापितों को आप दरकिनार करके, नजरअंदाज करके आप किसी प्रकार की परियोजना को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। ये जमीन हमारे पूर्वजों की है, हमने विकास के लिए दिया है, हमने राष्ट्र की उन्नति के लिए दिया है, तो बदले में हमारे परिवार की भी उन्नति होनी चाहिए। ये प्रबंधन को सोचना होगा। आज आश्चर्य की बात है, हमने कोड़ी के भाव जमीन दिया है। चंडिल डैम के किस्सा है कि वहां 1.5 रुपये डिसमिल जमीन दिया गया है। बीटीपीएस में 70 पैसा में जमीन दिया गया, 70 पैसा प्रति डिसमिल जमीन दिया गया है। सिंदरी हाल में 1.5 रुपया डिसमिल जमीन दिया गया है। अरे भाई, जमीन हमने कोड़ी के भाव में दिया है, उसके बाद भी अगर हम लोग 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 की नौकरी के लिए ललायक होंगे तो कहीं न कहीं ये प्रबंधन पर सवाल खड़ा होता है। और हम चाहेंगे इस समस्या का तुरंत निदान हो, नहीं तो आज हम लोग धरने पर बैठे हैं, कल हम लोग गेट जाम करके बैठेंगे। इस बात को याद रखिएगा। और केस मुकदमे का बात मत कीजिएगा, केस मुकदमे का दबाव से मत कीजिएगा। हम विधायक होकर केस मुकदमा अपने सामने लेके चलते हैं। ये झारखंड है और यहाँ के एक क्रांति दूत शक्तिनाथ महतो कहते गए हैं कि एक पीढ़ी गोली खाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी, तब तीसरी पीढ़ी राज करेगी। इसलिए अगर आपके पास अगर बंदूकधारी लोग हैं, हालांकि वो हमारे ही भाई हैं लेकिन ड्यूटी से लाचार हैं, यदि आपको लगता है कि बंदूकधारी लोग आपके पास हैं, आप केस मुकदमा कर देंगे, रैयतों को दमन कर देंगे, ये आपकी भारी भूल है। इस बार झारखंड में जुलगुलान होगा, इस बार तो झारखंड में क्रांति होगी और ये तभी शांति मिलेगी जब विस्थापितों को उनका हक मिलेगा। इसलिए प्रबंधन को साफ कहना चाहेंगे
जो रैयतों की मांग है उस मांग का पूर्ति किया जाए, जो रैयतों की समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान किया जाए। क्योंकि हमने इसीलिए जमीन दिया है कि जिस जमीन पर कल कारखाना उद्योग स्थापित होगा वहाँ हमें रोजी रोजगार का अवसर मिलेगा, वहाँ हमें अपनी जीविका उपार्जन का अवसर मिलेगा और आप हमारी रोजी रोजगार पे, हमारे पेट पे लात मार के किसी प्रकार के योजना परियोजना को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले यहाँ रैयतों का दावा बनता है, सबसे पहले यहाँ विस्थापितों का दावा बनता है और उनके दावे को मजबूत करना हम सभी का कर्तव्य बनता है। आप कोने से बिल्कुल साफ साफ कह रहे हैं, अगर आज प्रबंधन अगर ना मान लाए तो आज धरना में बैठा लिए काल एकदम गेट जाम है चाहिए, ताकि आज अगर चुप बैठ गया, आज अगर अपन हिस्सा न लिए पाला तो आने वाला पीढ़ी ठीक मांगो। इसलिए समय मोहल्लत आपको चाहिए, समय देंगे, मोहल्लत देंगे, लेकिन उस समय के बाद सीधे होगा ये धरना। क्योंकि हम लोग भी मानते हैं ये गांधी और भगत सिंह दोनों का देश है। हम जितना भगत सिंह को मानते हैं उतना गांधी को भी मानते हैं। तो धरना का मतलब गांधी होता है और गेट जाम का मतलब भगत सिंह होता है। अभी हम गांधीवादी तरीके से धरने पर बैठे हैं, शांति तरीके से बैठे हैं। अगर गांधीवादी तरीके से समस्या का हल नहीं होगा तो याद रखिएगा ये देश जितना गांधी को मानता है उतना भगत सिंह को भी मानता है। इस बात को प्रबंधन याद रखे और फिर देखेंगे कि कितना जोर है आपके, उस समय हम भी देखेंगे। आज प्रबंधन के लोगों ने झारखंड राज्य में विस्थापितों की समस्याओं को मजाक बना के रख दिया है। कुछ महीना पहले हम रामगढ़ गए थे, वहां प्रदूषण का मामला था। एक पंजाबी ड्राइवर थे, उन्होंने कहा कि हमको बड़ा दुख होता है झारखंड के लोगों को देखकर कि छोटा छोटा बात के लिए लोग बीवी बच्चा के साथ धरने पर बैठ जाता है, जबकि इन लोग का मांग कहीं पानी का, कहीं बिजली का, कहीं सड़क का और थर्ड फोर्थ ग्रेड नौकरी का होता है। इंदौर में यही कंपनी, जो कंपनी रामगढ़ में है वही कंपनी इंदौर में है। उन्होंने कहा हुआ 0% पोल्यूशन है, क्योंकि वहाँ के लीडर टाइट है, वहाँ की गवर्नमेंट टाइट है। आज हमारे राज्य के लीडर का चंदा लेने के कारण इनकी मनमानी है। आज जो भी कंपनियां रहे, KSW रहे, फिर जो भी कंपनियां रहे, अगर हमारे लीडर, अगर हमारी गवर्नमेंट सही रह जाएगी। क्योंकि आपको एक छोटी सी घटना हमको बता रहे, क्योंकि जानना जरूरी है। जब डुमरी का उपचुनाव था उस समय चंपई सोरेन ये पावर होता है गवर्नमेंट का, लेकिन गवर्नमेंट चाहे तब ना, ये पावर होता है गवर्नमेंट का। 6 दिन बॉडी से बदबू आ रहा था, 6 दिन बॉडी सड़ने वाला था, लगभग सड़ चुका था बॉडी उसका। 6 दिन से बॉडी पड़ा हुआ था, कोई सुनने वाला, क्योंकि हम लोग उस समय विधायक भी नहीं बने थे। एक संगठन होने के नाते हम लोग को जितना करना था हम लोग कर रहे थे, लेकिन चंपत किया है और बिल्कुल एकदम नायक फिल्म के स्टाइल उन्होंने बम्बई फोन किया महाराज और बोला आपको देना होगा। यानी एक पावर अगर ईमानदारी पूर्वक गवर्नमेंट चाहे तो हो सकती है। हो सकता है चंपत जी के बाकी काम खराब हो सकते हैं, हो सकता है चंपत जी के कोल्हान में काम खराब हो सकते हैं, लेकिन माइथन उन्होंने जो काम किया था वो यह दर्शाता है कि वास्तव में सरकार की पावर क्या होती है। ये दुर्भाग्य की बात है कि हमारे नेता चाहते नहीं है। ये दुर्भाग्य की बात है कि सत्ता पर सरकारें चाहती नहीं है। जिस दिन सत्ता पर सरकारें चाहेंगी, अरे JSW क्या है, PVC क्या है, BCCL क्या है, बड़ी बड़ी उद्योगों को, बड़े बड़े राजा महाराजाओं को घुटने पे आना होगा, क्योंकि जमीन राज्य सरकार का मामला होता है। कोल इंडिया केंद्र का मामला है, लेकिन जो जमीन है वो राज्य का मामला है, राज्य का हस्तक्षेप होता है। ये विषय सब्जेक्ट केंद्र का हो सकता है, लेकिन ये जमीन है ये राज्य सरकार का विषय है। अरे राज्य सरकार हमारे बगल में, यहाँ से 10 किलोमीटर में ममता बनर्जी है, उनका मन नहीं होता है तो आलू प्याज रोक देती है। हमारी सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। ममता बनर्जी चाहती है तो योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर रोक देती है। ये पावर होता है राज्य की गवर्नमेंट का। लेकिन ये चाहेगी ना तो कुछ भी हो सकता है। ये चाहे या ना चाहे, सरकार चाहे या ना चाहे,
जिस जनता ने सरकार बनाया है उस जनता के पास बहुत पावर है। ये गांधी का देश है। हम आंदोलन से, हम धरनों से अपनी लड़ाई को लड़ेंगे। इस बात के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। आज इन्होंने मजाक बना के रख दिया है, जमीनें हमारी गई है। तो सबसे पहले, और हमने तो नहीं कहा कि मैनेजर का पोस्ट दीजिए हमको, हमने तो नहीं कहा कि एचआर का पोस्ट दीजिए, हमने तो नहीं कहा सुपरवाइजर का पोस्ट दीजिए। अरे ये 3rd 4th ग्रेड की नौकरी मांग रहे हैं, क्योंकि इस जमीन से, जिस जमीन पर आज कंपनी है, इस जमीन पर खेत हुआ करता था, उस खेत में अनाज उगा करता था और उस अनाज से हमारे घर परिवार का पेट भरा करता था। तो जब अब खेत नहीं है, जब अब अनाज नहीं है, तो हमारा पेट खाली है। उस पेट की भरपाई उस कमंडी की होनी चाहिए। सही है। अरे भूखे लोग सिंहासन को खा जाते हैं, भूखे लोग शेरों का शिकार करते हैं। आप तो कंपनी के हैं। भूखे लोगों को मत सताइए। आज महिलाएं धरना पर बैठी है। जो देश, जो राज नारी सशक्तिकरण की बात करता है, आज महिलाएं धरने पर बैठी है, छोटे छोटे बच्चे धरने पर बैठे हैं। क्यों? सवाल चूल्हे की आग का है, सवाल चूल्हे का है, सवाल रोटी का है। इसलिए आज ये महिलाएं धरने पर बैठी है। अगर सवाल चूल्हा का नहीं होता, सवाल रोटी का नहीं होता, तो हमारी बहनें, हमारी माताएं ये धरने पर नहीं बैठती। क्योंकि आपने खेत लिया है, उस खेत में सब्जी उगाते हैं, उस खेत में धान लगाते हैं। आपने हमारा खेत लिया है, जहां से अनाज उगाते थे। आपको रोटी की व्यवस्था करनी होगी। यदि आप रोटी की व्यवस्था नहीं करते हैं तो याद रखिएगा, हम भूखे लोग किसको चलाएंगे, किसको निकलेंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं होगा। तो सभी तैयार है ना? अगर वार्ता सफल न भलाई तो अगला स्टेप बंदी के होना चाहिए। तैयार है? तैयार है ना? पुनः प्रबंधन को स्पष्ट शब्दों में कहेंगे, आपसे हमारी कोई शत्रुता नहीं है, न आपसे हमारा कोई बैर है, न दुश्मनी है। लेकिन चूंकि जिस सिस्टम में आकर आप बैठे हैं, जिस पोस्ट को आपने धारण किया है और उसकी जो जवाबदेही है, उस जवाबदेही से हमें शिकायत है। आपसे हमारी व्यक्तिगत शत्रुता नहीं है। प्रबंधन में जो भी लोग बैठे हैं, चाहे वो जनरल मैनेजर हो या असिस्टेंट जनरल मैनेजर हो या मैनेजर हो, आपसे हमारी कोई व्यक्तिगत शत्रुता नहीं है। लेकिन उस पोस्ट का जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य के प्रति जो आपसे उत्तर है, उस उत्तर होने के आपके व्यवहार से हमें शिकायत है। तो कौन से बोले जाओ, आज हम शुरू में बोला हरियो, आज भी बोला हरियो, वही हरियो कि लड़ाई अगर सड़क में लड़ी तो भी तो हर साथियों, और सदन 24 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। इस बार विस्थापन के विषय में इतना जोरदार बात बताए, चंदन क्यारी के माध्यम से पूरे राज्य के विस्थापितों को कहेंगे, इस बार झारखंड का जब सदन चलेगा और विस्थापन में जो चर्चा होगी, आप गर्व कीजिएगा अपने एक एक वोट पर कि आपने वास्तव में पारसनाथ शेर को चुनकर सदन भेजा। 25 साल की हिस्ट्री में विस्थापन को लेकर जो चर्चा नहीं हुआ है, वो चर्चा इस बार सदन में होगा। इस बात को आपको कहते जाते हैं, इस बात का आपको वचन देकर जाते हैं। और हमने पहले भी कहा है, आज भी कहेंगे कि ये चंदन क्यारी है और हम विधायक गिरिडीह से चुन के आए हैं। आने में लेट हो सकता है, हम आज भी कह रहे हैं, कल भी इस बात को कहेंगे। हमारे लेट आने की शिकायत ना करें, बाकी हम आपके साथ हैं, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। इस बात को आपको कहना चाहेंगे। समय का अभाव है, हमको यहाँ से फिर डुमरी के बाद हमको हजारीबाग जिला भी जाना है। बरकट्टा विधानसभा के क्षेत्र में हमारे कार्यक्रम है, तो आप जान ही रहे, भले हम विधायक हैं, लेकिन विधायक वाला काम हम कर नहीं पा रहे हैं। लोग हमसे पूरे राज्य का काम करवा रहे हैं और हम बिना टेंशन के, बिना खुशी खुशी उनका काम कर रहे हैं। हमसे जितना होगा हम कर रहे हैं, इसलिए समय का अभाव है।
अपनी बातों को हम विराम देते हैं।